करीते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, करीते करीते भजन प्रभु का। ओ गई सुबह से शाम, हो गई सुबह से शाम, भजन लीला। राम 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 राधे, राम राम श्याम सीता राम राम राम। देखो चलते चलते ये बियाबान जंगल में आ गए और हम थक भी गए हैं प्यारी, स्वामी और मुझे प्यास भी लग रही है। लो ये कमंडल, तुम ये नदी से जल भर कर लाओ और मैं जब तक यहाँ राम राम करता हूँ बैठकर। स्वामी तुम राम राम करोगे? हाँ मैं यहाँ आप बैठकर भजन कर लो, बैठ जाइए, मैं तुम्हें एक छोटी से भजन सुना दूं। और इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेना, गोविंद नाम लेना, जब प्राण तन से निकले। भक्ति की हो अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। एक भक्ति की हो अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। हम दर्शना दिखाए, हम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हम दर्शना स्वामी दरबारी देखो प्रिय, देखो वो सामने से शिकार आ रहा है। कौन सा शिकार है? करीब में नदी है और लो कमंडल ठीक है, जल भर कर लाओ, तब तक हम राम राम करते हैं। ठीक है, राम राम करिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेने जा रही हूँ। वह सामने जनतो का है वह लोखरिया। और आगे चलो। चलो फिर। दरबारी देखो सामने से शेर आ रहा है। आप नंबर बोले वार हम करेंगे। चलो जी चलिए।
निशाना लगा है। तेरा दिमाग खराब है, ये बंदूक लेके आया है। और आगे चलो, गोली लगी है, कहां तक सकते हैं? गोली मार दिया सानी। साहेब, राजकुमार जी, दरबारी, अरे साहब फायर तो आपने शिकार पे किया, गोली तो मैं हिरन पे चलाया था, लेकिन ये बाबा का सत पाला ठीक है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मामला गड़बड़ हो गया। देखो, ये लोग इस बियाबान जंगल में क्या करते हैं? जंगल में तपस्या करते हैं। ये तुम दिखा ऐसा नजर आ करो, रहा इनके पास दौड़ते हुए जाओ को और इन्हें देख करो ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, इस जंगल में क्या करने के लिए आए हैं। नहीं ठीक है साहब, गोली आपने चलाया है और हम उनके लगे हम जाई। अब बहन जी 112 नंबर डायल कर दी है न, तो पुलिस आई तो हमको झट्टन घुसेर दी। दरबारी, कभी कभी तू ऐसी बातचीत करता है, हंसी भी आती है तेरी बातों में। अबे बोलने का तुझको तरीका मालूम है? साहब पकड़ के लग जाई, घुसेर दे जाएगी ना, घुसेर दे जेल में। ऐसे बोलो, जब पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे तो यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें थाने में बंद कर देंगे, और जब सुबह होगा तो थाने में घुसेरी कट घारा मार। अबे बंद करेंगे। वही या घुसेरी तो भाई तो बंद करी ही। सहल कौन सा है, घुसेरना सही है कि बंद करना सही है? देखो, कच्ची लोई रहा, इन बातों को यहीं पर छोड़ दो। तुम्हें मजा आ रहा, हमें मजा आ रहा है। और ये सामने जो पड़ा हुआ है, देखिए इसका खून हो गया है, और हमें लगता है ये मियां बीवी है। तुम देखते हो, दौड़ के जाओ, देखो कि ये लोग इस जंगल में क्या करने आए हैं। जाओ। ये हमारे बात का बुरा न मानो, बुरा नहीं मानेंगे, जाइए। हम अपन मुंह छिपा के जाप तो हमका चीर न डर और वो चीर न ले आए। हाँ 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 हाँ, छुप कर जाओ, देख कर आओ। नहीं सानी, तुम्हें क्या हो गया सानी? सानी, ये कोई और नहीं है, कौन है लोग? ये आपके ही राज के वो जोगी और जोगन है। हमें नालायक, अब तो मुंह खोल दे। और मैं सोचो मैं दुल्हन बना। चल टोपी लगा। तू ऐसे ऐसे उल्टा सीधा काम करता है, मुंह छुपा के गया तो खोलना भूल गया। मैं कहा तो तुम ही न चीन ले मैं ही मैं क्यों नहीं चीनूंगा? नहीं, मैं कहा मुंदे रही हूं ना, अगर मुंदे रहे तो कोई देख ही न पाई, मैं का पहचाने न पाई। बात सही है दरबारी, लेकिन ये हमारी राज के जोगी जोगन है। हाँ राजकुमार जी, ये इस जंगल में मालूम है क्यों चले आए हैं? हमको तो मालूम साहब ये हो रहा है कि इन लोगों को कोई संतान नहीं है। दुनिया इन्हें ताने मारती है, बांझन कहती है, निपुत्री कहती है। शायद इन्हीं सब बातों को न सुनने के लिए ये अपना शहर छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, कि यहाँ आए हैं, यहाँ न हमको कोई देखेगा और न ही हमें ताने मारेगा। हाँ, ये बात सही है क्यों साहब? दरबारी जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे तो हम कही थी मर गए तो कौन हमारे घर गई, हम तो तेरा ही करेगा है का? देखिए, आपको ऐसी बात, शिकार है तो लग गया, लग गया। पाप होता है, या चिड़िया का
पाप किया हो, या इंसान की मृत्यु हो जाए या चिड़िया की मौत हो जाए, पाप पाप होता है। अब साहब अगर मान लीजिए अगर जंगली जानवर को गोली लग जाए तो वो तो पाप हो जाए। कुछ ऐसे जानवर हैं। लेकिन ऐसा हो साहब जब वो केर गोश्त खा लिया तो पाप सब खत्म हो खामोश! तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और तुम नहीं, पहले तो ये मेरे हाथ नापाक हो चुके हैं। ये लो बंदूक। आज के बाद इन निकम्मों हाथों में मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। ये आप फड़ कर रहे हैं कि आज के बाद इन निकम्मे हाथों में कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है इन हाथों को सालों को ये सब करने से क्या अगर अब ये आप इन हाथों को भी काट डालेंगे तो क्या साफ पाप मूर्छित हो जाएगा या पाप दरबारी हरिराम, जरा सोचें आप। ना तो कभी इन हाथों में बंदूक उठाऊंगा ये तो आपकी प्रतिज्ञा मान लिया। और ना यहाँ से लौटकर अपनी रियासत फर्रुखाबाद जाऊंगा। अरे राजकुमार जी, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो वहाँ श्री महाराज जी इंतजार में बैठे रहेंगे। अगर आप राज दरबार में नहीं गए या राजमहलों में नहीं गए तो महाराज जी के दिल पे क्या गुजरेगी, आप जरा ये सोचिए। दरबारी, आप इकलौती संतान है, अकेली संतान। जब मैं यहाँ से लौट के अपनी रियासत जाऊंगा, यहाँ का हाल अपने माता पिता को सुनाऊंगा जी तो अपने दिल के अंदर क्या सोचेंगे? साहब अब फिर मैं कहा करूं? वो लोग यही कहेंगे कि ये पापी है। हाँ, पापी तो कहेंगे, ये बात तो है कि एक महात्मा को मारा है, एक साधु को मारा है ना? हाँ दरबारी, ये बात तो आपकी सच है। तुम जाओ, यहाँ की जो घटना घटी है जी जी तुम हमारे माता पिता से बताओगे नहीं? ये बात जो यहाँ घटना घटी हुई है, हाँ। ये बात मैं श्री महाराज जी से और आपके माता श्री जी से नहीं बताऊंगा। ठीक, कभी नहीं बताओगे और शायद पूछने में परेशान हो जाए तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि शिकार खेलते खेलते मैं पूरब गया, वो पश्चिम की तरफ गए, जी तब से मुलाकात ही नहीं हुई है। एक दूसरे से हम लोग भटक गए हैं, भटक गए। यही बात कहेंगे ना? जी हाँ। कि एक दूसरे से हम बिछड़ गए हैं, भटक गए हैं। ठीक है साहब, वो भी आते होंगे किसी जंगल में होंगे, मैं तो चला आया। तुम जाओ और हमारे माता पिता की सेवा जरूर करोगे बिल्कुल राजकुमार, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। ये मेरा वादा है कि मेरे रहते हुए आपके माता और पिताश्री जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं जोगन माँ की सेवा करूंगा, यही इसी जंगल में सेवा करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, तुम मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है राजकुमार जी, आप जा सकते हैं। काम कीजिए। खुश रहो। नहीं शादी, क्या हो गया शादी? मैं किसके सहारे रहूंगी शादी? जोगन माँ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, कौन है तू? मुझे माफ कर दीजिए। गोली मैं तुझे हिरण क्या माफ कर दूं? गोली मैं हिरण पे चलाया था, तूने मेरे गोली का वार जोगी बाबा पे हो गया। नहीं, कभी ने तू मेरे पति का खून किया है, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। खता माफी कर दो ए देवी हमारी, खता माफ खता माफी कर दो
चरण पे खड़ा है ये सेवक पुजारी, चरण पे। तू हट दूर न जीरो से जोगी के नहीं है खत्म करने का। तुझे दोगन माँ करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भर, करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भर, मुझे बख्श दो जिंदगी है आभार। जोगन माँ तुम मेरे स्वामी का खून कर दिया, तुम मुझे माफ कर दीजिए। ये अभागा कहाँ जाएगा जोगन माँ? क्या दुष्ट पापी अधर्मी अरे बुद्धले, एक निर्दोष का खून तूने किया, साफ देकर तुझे मैं सजाए सिद्धू, कौन सारे बदन में जिएगा। कमीने जा, तेरे सारे बदन में कौन छुएगा, दर भटक की ठोकरे खाएगा, कोई तुझे अपने दरवाजे रुकने नहीं देगा, ना तुझे एक टुकड़ा रोटी देगा। नहीं, ये मेरे हाथ क्यों सोने होते चले जा रहे हैं? ये मेरे हाथ नहीं। तुम मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो?
बेटा। मैं आपका रुदन सुन करके इधर जा रहा था जंगल के लिए, भगवान के भजन के लिए। जब देखा आप रो रही तो मैं चला आया। बाबा का बाबा का बुखार आ का बुखार नहीं हाँ? बेटा, किसी पापी ने मेरे स्वामी को खून कर दिया। अरे राम राम, देख लिया बाबा का मार डायनर। गुरुदेव बाबा चले गए, यहू बेटा, बाबा चले गए। मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। हाँ माता जी बताइए। मेरे स्वामी की समाधि इसी जगह बनवा दो। अच्छा। और मैं रोजीना नहा धोकर फूल पत्ती चढ़ाया करूंगी। तो आप ऐसा करिए, मैं बाबा जी की समाधि यहाँ बना देता हूँ। आप चलिए, हमारे यहाँ पर एक भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। आप उसी मंदिर में पूजा अर्चना करिएगा, हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे माता जी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। तुम जाओ, बाबा काम सुबहित कह दिया। अब जाओ, कमंडल भर धरे जाओ। ए नक्कार ची, तुम्हारा हाथ कटुआ ले। का ये 150 का न होई? 150 का तो होइबे न करी। का 3 किलो गुड़ 5 किलो लाई न मिली। ये कल जा तो जेठ बैसाख तलाए हो मैं काम दे। हाँ अल्ले बाबा मर गए, चलो आज इनकी मौत हो गई है, काल इनकी जान चली जाई, परसों का तेरा ही हो जाई। अरे हाँ चटमंगनी पट बिया करो। अब बाबा की लोटिया को ले ही कमंडल हम ले, हम लोटिया कहा हो ले। अरे हाँ देख ले बाबा, यही से कही थी यार जंगल में नहीं आवे लाया, यह दक्षिण दिशा बड़ी सून होती हो। अब बाबा का हम कौन कहा, जोगन माँ ने कहा था कि बाबा जी को गंगा जी नहीं ले जाना, बाबा जी की समाधि इसी जगह बना देना। अब मैं बाबा जी की जीवन भर सेवा करूंगी, फूल उल रोज चढ़ाऊंगी। ठीक है भाई, अब पति परमेश्वर होता है, नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है, चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन नारी के लिए पति परमेश्वर होता है। चलो परमेश्वर तो चले गए, यही कई गड़बा है। कौनो हाँ कौनो जेसीबी से माटी आ खोदावा है। बाबा का चुप्पे से यही कहीं से सरका दे। जाओ बाबा, लागे नहीं आओ, जो लागे तो समझ ले, लागत तुम्हें से लागी। हाँ हम पौवा भर दारू जो एक मुर्गा लेके आवा तो भी समझ ले लागा। अभी आप लोगों ने देखा राजकुमार बलवंत के हाथों जोगी बाबा की हत्या हो जाती है। जोगन माँ गुस्से में आती है और बोलती है, जा पापी खूनी, तूने मेरे पति का खून किया है, उसे गोली मारी है। मैं तुझको श्राप देती हूँ, मेरे श्राप से तू कोढ़ी हो जाएगा, तेरे बदन से कोढ़ चूने लगेगा। आप देखिए जोगन माँ का दिया हुआ श्राप राजकुमार के असर करने लगा, धीरे धीरे बदन में कोढ़ होने लगा। राजकुमार अपने रियासत फर्रुखाबाद नहीं जाते, बल्कि उसी घनघोर जंगल में भटकते 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 कहाँ पहुंचते हैं? कन्नौज रियासत। यहाँ के राजा जिनका नाम है राजा नागपाल सिंह। नागपाल महाराज जी के कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो केवल 2 बेटियां। अब देखिए ये कोढ़ी कहाँ पहुंचता है और इसके भाग में क्या है। आइए आप लोगों को ले चलता हूं कन्नौज के राजा नागपाल जी के राज दरबार। श्री राजन महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी। महाराज मैं क्या देखता हूँ, आपका चेहरा बहुत उदास नजर आया करता है। दिन प्रतिदिन आपकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है,
क्या कारण है महाराज? दरबारी, हाँ, तुम्हें ये नहीं मालूम कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है। हाँ, सब कुछ दिया है, आल औलाद, धन दौलत, महल। लेकिन दरबारी जी, 2 बेटियां भी हैं, लेकिन एक कमी है। कमी है? जी। हुजूर, मुझको तो कोई कमी नहीं आपके रात। हाँ, कमी है तो महारानी जी की कमी है। नहीं दरबारी, ऐसी कोई बात नहीं। 2 बेटियों को जन्म देने के बाद महारानी जी भगवान को प्यारी हो गई। जी। आपने अपनी शादी नहीं किया, जी बल्कि माता पिता का प्यार दोनों बच्चियों को दिया। जी दरबारी। मुझे तो बस यही कमी नजर आ रही है, और तो कोई कमी नहीं। नहीं नहीं दरबारी, जरा सोचो, 2 बेटियां हैं। हाँ हाँ, शादी होने के बाद उन दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो अपने अपने घर की हो जाएंगी। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती, दोनों बेटियों की जब शादी हो जाएगी, दोनों अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, और एक ना एक दिन मरना सभी को है। हाँ, ये बात। अरे साहब, जो भी आया है उसे तो जाना है, जो फरा व झरा, जो जला व बुझान। लेकिन दरबारी, यही विधि का विधान। सोचता ये हूं कि मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का वारिस कौन कहलाएगा। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कहा। दोनों बेटियों की शादी होने के बाद रात दरबार सूना हो जाएगा। आपके मरने के बाद इस रियासत में, इस राजमहल में कौन चिराग जलाएगा? इसीलिए मुझे दुख रहता है। और सुनो हमारी बात। हाँ, कहिए महाराज। और ईश्वरीय जग में मेरा जीवन ही अब बेकार हुजूर,